बीच कथा में गधा घोंसरा आगे के लगे, चुप नहीं बैठ सका था भाई, हम टैपिंग करवा दे भी फिर। सीताराम। 12 फरवरी को तो बेटा खुजली भाई का ते हर बार खड़ो हो रहो एंटीना सो तो खुजली हो गई का बैठ सान अब नहीं तो बंधवा दे भी हम जंजीर से। 12 फरवरी को ऑनलाइन हवन है, आप लोग भी अपने घर पर बुक करना। पिछली बार 3 लाख लोगों ने किया, उसके हम लगातार कमेंट पढ़वा रहे हैं, सूचना हम पूछ रहे हैं। जिन जिन ने भी ये 2 हवन किए, अभूतपूर्व बदलाव उनके जीवन में होना शुरू हुआ है। एक तो कम खर्चा फुल चर्चा, तिल जवा चावल घी शक्कर कपूर माचिस अगरबत्ती फूल माला घर पे ही है। दूसरा, पंडित जी बुलाने की आवश्यकता नहीं हो, हमारे जैसा कहां से मिलेगा। तीसरा, दक्षिणा लगनी नहीं, दे दो सो हम बैठे ही। चौथा, तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन टोना टोटका, इन सबसे ग्रसित लोगों को अब तांत्रिकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचमुखी हनुमत बीज मंत्र के कवच पाठ का आहुतियां करवाई जाती है। तो हवन में होता है क्या होता है, और भूतों का भी होगा, विपत्तियों का भी होगा, और फिर जिंदगी भर करेंगे आहा। तो 12 फरवरी को रात्रि 9 बजे हवन करना, घर पर आप सबको आज्ञा है। घर पे ना करो तो धाम पे बैठ के करो। एक तो परिवार में एकता होगी, सब लोग हवन करेंगे, कम से कम 1 घंटा ही सही मोबाइल चला करके अलग अलग जो कमरों में बैठते हैं, कम से कम एक जगह तो बैठ के स्वाहा करेंगे। 13 फरवरी को हल्दी और मंडप है, 14 फरवरी को मेहंदी और संगीत है, 15 फरवरी को 300 बेटियों की बारात आ रही है। साल भर हमको जो दक्षिणा चरोत्री में मिलती है, लोग देते हैं, हम हर वर्ष गुरु जी की कृपा से बालाजी करवाते हैं। हमारी औकात कहाँ है, बालाजी की कृपा से हर साल कभी 250 कभी 300 उन बेटियों का घर बसता है जिनका कोई सहारा नहीं है, और उन बेटियों की खोज भी बागेश्वर परिवार ऐसे करता कि वास्तविक पात्र 40 लोगों की टीम 30,000 किलोमीटर गाड़ी चलाकर 10 राज्यों में परीक्षण चला, फिर 300 बेटियां चयन की गई। और इस बार बात अद्भुत ये है कि केवल भारत की नहीं, एक बेटी नेपाल की भी है, उसका भी कन्यादान बागेश्वर धाम से करवाया जा रहा है। हिंदुओं के चढ़ावा से सनातन के बढ़ावा को देने के लिए दान पेटियों की चरोत्री से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जा रहा है। आज तो एक बच्ची आई थी दिन में, सामान जब दे रहे थे, हमें याद नहीं कौन सा नंबर है उसके मंडप का, पर जब वो आई थी तो हमने पूछा कि तुम क्यों सामान लेने आई हो, परिवार से कोई नहीं आया? बोले गुरुजी माता पिता दोनों खत्म हो गए, स्वयं कार्ड लेने आई, स्वयं कार्ड बांटे, खुद ही फार्म भरने आई।
और उसके मौसा ने कहीं शादी तय की और स्वयं वो कार्ड बांट रही शादी की। हमें भी कार्ड दिया तो हमने कहा ये शादी कहाँ है? बोले गुरुजी यही तो है। हमको भी कार्ड दिया। अब विचार करो उस पर क्या बीत रही होगी। खुद शादी तय करना, कार्ड बांटना, स्वयं सामान लेने आना और बिटिया जनी। लेकिन उस बेटी का भी कन्यादान बागेश्वर परिवार करवा रहा है। एक बूढ़े दादा आए थे, आप उस पर देखना, कल यूट्यूब पे वो सब वीडियो डलेंगे। एक बूढ़े दादा आए, उनकी नातनी है और कोई है नहीं, और वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके पेट पालते हैं। नातनी की शादी की, माता बेटा और बहू दोनों मर गए, नातनी छोटी सी थी, उसको मजदूरी करके पाला दादा ने। बूढ़े हैं एकदम, और उन्होंने फार्म डाला। भगवान की कृपा से उनकी नातनी का भी नाम बागेश्वर धाम की इस कन्या विवाह में आया है। और सब बेटियों के लिए आप कल देखना, उस पे यहाँ सामान अंदर भी रखा है। सब बेटियों के लिए हमने कंपनी सहित कि कौन सी कंपनी का कौन सा सामान आएगा, बजाज की मिक्सी, कूलर, एग्जॉस्ट फैन वाला कूलर, पंखा, प्रेस मशीन, एलईडी टीवी, सोफा सेट, डबल सेट, पायल, बिछिया, सोने की नाक की कील, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, टिपारा, सूपा और ठाकुर जी की पोशाक, बेटी के 7 साड़ियों की पूरा सेट, दूल्हा की शेरवानी, दूल्हा की टोपी, और सभी बेटियों को 33,000 की ऐड की। और है लगभग 60 सामान है। कांसे का बेला है, चांदी का सिक्का है, और सभी बेटियों के घर पर पहले जावे तो खिचड़ी, आटा, ये पूरी व्यवस्था। ड्रेसिंग टेबल, सभी बेटियों के लिए एक एक ड्रेसिंग टेबल भी है। तो लगभग भगवान की कृपा से अद्भुत हो रहा। हमारे गुरु ने एक बार कहा था, गरीबों की बेटियों का विवाह भी अमीरों से महंगा होना चाहिए। ये बात बता के हम एक बात तो बोलना चाह रहे, हमारी एक आज्ञा है आप लोगों को। पूछो क्या? पूछो। 15 फरवरी को सबको आना है, भले ही एक दिन के लिए आओ, आना है। पूछो क्यों? उत्सव बड़ा है, हम अकेले हैं, तो थोड़ी थोड़ी सेवा देख लेना। भंडारे की, साफ सफाई की। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता। और तुम बेटियों के में काम आओगे ना, हमें भरोसा है भगवान तुम्हारे काम आएगा। तो कोई अति मजबूरी है तो ठीक है, वरना आना। कुछ नहीं बिगड़ना है, व्यर्थ का समय दोस्तों के लिए तो कई बार दे देते, कभी उनके लिए भी दें जिनके साथ कोई नहीं खड़ा।